एक जंगल में एक बगीरा नाम का एक शेर रहा करता था। उसके अंदर बहुत सारी ताकतवर शक्तियां थी, जिनसे वो अपने जंगल की रक्षा किया करता था। बगीरा अपने बेटे और अपने दोस्त बाघ के साथ हंसी खुशी रहा करता था। शाम के समय शेर बगीरा अपने बेटे को बाघ के साथ टहलने के लिए भेज दिया करता था। वो सभी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। वहीं पास के जंगल में कुछ चीता रहा करते थे। उनका एक सरदार भी था, जिसका नाम मंगल डाकू था। वो चीता बहुत ही खतरनाक और बेरहम थे। एक बार उनका सरदार मंगल डाकू उनसे बोलता है, सुनो मेरे जवान साथियों, कई दिनों से हमने डाका नहीं डाला है। चलो आज पास के जंगल में जाकर डाका डालते हैं। तब वो ऐसा बोलकर बगीरा के जंगल में डाका डाल देते हैं और पास में खड़े कुछ जानवरों का शिकार कर लेते हैं। उनमें से बचकर एक भालू भागता हुआ शेर महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में कई सारे खतरनाक चीता घुस आए हैं और उन्होंने जंगल के कई सारे जानवरों को भी मार डाला है महाराज। ये सुनते ही शेर बगीरा भागता हुआ उनके पास पहुंचता है और अपनी शक्तियों से उनके ऊपर वार करता है। तो उनमें से कुछ चीता घायल होकर वहीं मर जाते हैं। तब उनका सरदार डाकू मंगल सिंह अपने साथियों को लेकर भाग जाता है और वहीं जंगल में रुककर अपने साथियों से बोलता है, यह जादुई शेर कौन था और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की। अब इसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन वो शेर बहुत ताकतवर है। हमें उससे बदला लेने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद वो मंगल डाकू शेर के बेटे को उठा लेता है और शेर के पास जाता है। अपने बेटे को उनके हवाले देख शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर, तुमने हमसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे ही सामने मेरे ही साथियों को मार डाला। अब चाहे या तो तुम्हारा ये मासूम बेटा मारा जाएगा या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारा शेर दोनों ओर से मुसीबत में घिर चुका था। तब शेर मंगल डाकू से बोलता है, रुको मंगल, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तब बगीरा शेर खुद ही नीचे गिर जाता है और मंगल डाकू बगीरा के बेटे को छोड़कर शेर को जान से मार देते हैं और अपने साथियों का बगीरा से बदला भी ले लेते हैं। शेर को मारने के बाद वो अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। बेचारा शेर का बेटा अपने पिता के पास खड़ा अकेला रो रहा था। तभी वहीं पर एक पेड़ उतरता है और उसके अंदर से कुछ शक्तियां गिरती हैं और बगीरा के शरीर में चली जाती है। तभी शेर फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर शेर का बेटा बहुत खुश हो जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, सुनो शेर, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने ने ही गद्दारी की है। क्या मेरे अपने? आखिर वो कौन हो सकते हैं पेड़? अब तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो और जो पीछे हुआ वो तुम्हें सब दिख जाएगा। तब शेर अपनी दोनों आंखें बंद करता है और शेर को दिखाई देता है, जब वह उन चीता के साथ लड़ रहा था तो बाघ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अरे अगर आज ये चीता इसे मार देगा तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा और फिर शेर के बाद मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। तो कुछ देर बाद बाघ उनका पीछा करते हुए उनके पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने शेर को मार डाला तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम अपना बदला भी तो ले लोगे। लेकिन हम उसे कैसे मार सकते हैं? वो तो बहुत शक्तिशाली है। बगीरा शेर की एक कमजोरी है, वो है उसका बेटा। शाम होने पर शेर अपने बेटे को मेरे साथ टहलने भेजता है। कल मैं शेर के बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उसे नदी के पास से उठा लेना
मैं उसे वहीं छोड़कर चला जाऊंगा। तुम उसे उठाकर शेर के पास ले जाना, फिर बाकी तुम्हें पता ही है तुम्हें उसका क्या करना है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे बाघ। शेर ये सब देखकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सबसे अच्छा और करीबी दोस्त मेरा ही दुश्मन निकलेगा, लेकिन अब तो उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। तब शेर भागता हुआ गुस्से में बाघ के पास जाता है और बाघ को बहुत मारता है। और फिर शेर अपने बेटे के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।